इस आदमी ने बस गलती से टेस्ट स्टोन को छू लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पर 2000 का नंबर दिखने लगा। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिर कोई इंसान 2000 पाउंड की ताकत कैसे रख सकता है? लेकिन असली बात तो ये थी कि ये उसकी पूरी ताकत भी नहीं थी। अगर वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करता तो 8000 पाउंड तक की ताकत दिखा सकता था। उसके पिता ने मरने से पहले उसे बार बार चेतावनी दी थी कि जब तक वह दिव्य ड्रैगन पाम की आखिरी कला में महारत हासिल न कर ले, तब तक अपनी असली ताकत किसी को न दिखाए और किसी से लड़ाई न करे, क्योंकि एक बार उसने इसे पूरी तरह सीख लिया तो वो दुनिया में अजेय हो जाएगा। 10 साल पहले उसके पिता एक महान मार्शल आर्ट्स मास्टर थे, लेकिन उन्हें जहर देकर धोखा दिया गया। वो अपने बेटे को लेकर दूर भाग गए। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने उसे दिव्य ड्रैगन पाम की 8 तकनीकें सिखाई। इसके बाद वो दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक गए ताकि उनका बेटा बच सके। लड़का पूरी ताकत से भागा, लेकिन सिर्फ 1000 मीटर दूर ही 2 दुश्मनों ने उसे घेर लिया। तभी एक लड़की वहाँ आई। उसने उसकी जान बचाई, लेकिन खुद घायल हो गई। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। लड़के ने अपने पिता की बात हमेशा याद रखी, इसलिए उसने अपनी ताकत छुपा कर रखी और मंदिर में झाड़ू लगाकर गुजारा करने लगा। कुछ ही दिनों में एक बड़ा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला था। जिस लड़की ने उसे बचाया था, उसके परिवार को कई सालों से हर मुकाबले में हार मिल रही थी। अगर इस बार भी वे हार गए तो उन्हें मार्शल आर्ट्स क्लैन से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने फिर से टेस्ट स्टोन पर वार किया और इस बार भी 2000 ही दिखा, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। आखिर एक साधारण झाड़ू लगाने वाला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि क्लैन का मुखिया भी अपनी जवानी में सिर्फ 1200 तक ही पहुंच पाया था। तभी उसे अपने पिता की चेतावनी याद आई और उसने तुरंत बात बदल दी। उसने कहा कि ये उसका वार नहीं था, शायद पत्थर पुराना हो गया है, इसलिए गलत नंबर दिखा रहा है। सभी लोग फिर से निराश हो गए। लड़की के पास अब आखिरी उम्मीद उसके बड़े भाई पर थी, जो एकांत में साधना कर रहा था। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हुआ। दुश्मनों के उस्तादों ने आसानी से लड़की के परिवार के सभी योद्धाओं को हरा दिया। जब लड़की पर तलवार से हमला होने ही वाला था, तभी उसका बड़ा भाई वहाँ पहुंच गया। सभी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचा, उसने घुटनों के बल बैठकर दुश्मनों को क्लैन के गुप्त ग्रंथ और सदस्यों की सूची सौंप दी। तभी लड़की को समझ आया कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही गद्दार निकला। इतना ही नहीं, उस गद्दार ने अपने ही लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि दुश्मनों को खुश कर सके। लड़की उसके सामने रोते हुए दया की भीख मांगने लगी, लेकिन उस गद्दार ने उसे और अपमानित करने के लिए सबके सामने कपड़े उतारने को कहा। बस तभी वो आदमी खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोरदार उड़ती हुई किक मारी और गद्दार को हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर